एक्ट 26 हिंदी अध्याय 251 साल बाद उथल पुथल लियू याओ का सदमा गुमो की शानदार मार्शल आर्ट्स अंडरस्कोर 3। हालांकि लियू याओ इस विचार पर केवल एक कड़वी मुस्कान ही निकाल सके। गुमो की सफलता और प्रस्थान में केवल 20 वर्ष शेष थे और लिू शेंग केवल 20 वर्षों से ही लाइव फैक्शंस का हिस्सा था। 40 वर्षों के भीतर छठी श्रेणी की सफलता प्राप्त करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। यहां तक कि उन्हें भी उस मुकाम तक पहुंचने में लगभग 100 साल लग गए थे। ये सोचते हुए लियू याओ ने अंततः अपना सिर हिलाया, फिर अपना संयम वापस पाया और प्रयोगशाला की गहराई की ओर चल पड़ी। लियू शेंग ने सील ऑफ ब्रिलियंस को उड़ाया और लियू याओ द्वारा भेजे गए निर्देशांकों की ओर उड़ान भरी। जल्द ही वह ब्रह्मांडीय शून्य के भीतर एक निश्चित स्थान पर पहुंच गया। चारों ओर घने क्षुद्रग्रह बेल्ट को देखकर लियू शेंग दंग रह गया। क्या ये वह जगह है जहां मास्टर गुमो साधना करते हैं? क्या ये स्थान, जहां इतनी कम ऊर्जा है, वास्तव में 7वें दर्जे के विशेषज्ञ के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है? लियू शेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर भी अगले ही क्षण शून्य में एक स्थान सूक्ष्म रूप से विकृत हो गया। जल्द ही एक बुजुर्ग आकृति धीरे धीरे उभरी और जैसे ही यह आकृति प्रकट हुई, एक समृद्ध जीवन शक्ति ने तुरंत पूरे क्षेत्र को भर दिया। मालिक लियू शेंग जल्दी से दीप्ति की मुहर से बाहर निकला और नवागंतुक को प्रणाम किया। दरअसल ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गुमो था। गुमो ने लियू शेंग की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मेरे जाने से पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुट से ऐसी प्रतिभा उभरेगी। गुमो की प्रशंसा का सामना करते हुए लियू शेंग शांत रहा, जिससे गुमो और अधिक संतुष्ट हो गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। गुमो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और लियू शेंग को ऊपर से नीचे तक संतुष्ट आंखों से देखा। याओ एर ने मुझसे कहा कि आप व्यक्तिगत रूप से मेरी तारकीय मार्शल आर्ट्स को समझना चाहते हैं। लियू शेंग ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं गुरु से मार्गदर्शन चाहता हूं। गुमो ने सिर हिलाया, मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए गुमो ने लियू शेंग की बांह पकड़ ली और अगले ही पल वे दोनों उस क्षेत्र से गायब हो गए। जब लियू शेंग को होश आया तो उसने खुद को एक अजीब दुनिया में पाया। इस दुनिया में जीवन शक्ति अत्यंत समृद्ध थी। बस एक सांस लेने से लियू शेंग ने अपने शरीर में जीवन और मृत्यु सम्राट सील को उत्तेजना के साथ कांपते हुए महसूस किया। ये वह दुनिया है जहां मैं साधना करता हूं और यहीं पर आप व्यक्तिगत रूप से मेरी तारकीय मार्शल आर्ट्स का अनुभव करेंगे। गुमो की आवाज धीरे धीरे गूंज उठी। इसके बाद लियू शेंग ने देखा कि गुमो ने धीरे से अपनी हथेली उठाए और हल्के से उसकी छाती की ओर धक्का दिया। गुमो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी हथेली हिली, दुनिया से एक रहस्यमयी लहर तुरंत उसकी हथेली में प्रवाहित हुई। फिर वह रहस्यमय ऊर्जा एक पाम सील में संघनित हो गई, जो सीधे लियू शेंग की दृष्टि में प्रकट हुई। जैसे ही लियू शेंग ने इस पाम सील को देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए और संकट की तीव्र भावना तुरंत उसके मन में भर गई। यह लियू शेंग भयभीत हो गया। इस समय गुमो की आवाज लियू शेंग के कान में फुसफुसाई, मेरे 5 तत्वों के विनाश दांव से बचने के लिए आपके पास 10 सांसें हैं। ये सुनकर लियू शेंग ने संकोच नहीं किया और दीप्ति की मुहर में प्रवेश किया और एक सफेद लकीर में परिवर्तित हो गया जो दुनिया के किनारे की ओर बढ़ गई। लेकिन लियू शेंग चाहे कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, धीमी प्रतीत होने वाली पामसील उससे लगातार दूरी बनाए रखे हुए थी। लियू शेंग के प्रयासों के बावजूद वह पामसील के पीछा से बच नहीं सका। ये पामसील बहुत डरावनी है। हालांकि इसने मुझे प्रभावित नहीं किया है, फिर भी यह मेरे मन में संकट की एक गहरी भावना लाती है। लियू शेंग ने दीप्ति की मुहर को नियंत्रित किया, लगातार गति बढ़ा रहा था, उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। जीवन मरण का संकट, अपरिहार्य खतरा, लियू शेंग के दिल को निराशा से भर गया। ये भावना मेरे मन में क्यों बनी हुई है, अविचलित। चाहे मैं कैसे भी बचूं या दूरी बढ़ा लूं, मैं बच नहीं सकता। लियू शेंग के मन में लगातार सवाल कौंध रहे थे और पाम सील के दबाव से उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। नहीं, इस दुनिया में मैं इस पाम सील से कभी नहीं बच सकता। ऐसा लगता है जैसे मैं इस दुनिया में फंस गया हूं। लियू शेंग के मन में यह विचार आया। इस समय चमक की मुहर के तहत लियू शेंग ने दुनिया के किनारे तक पहुंचने के लिए केवल 9 सांसें ली थी। हालांकि दुनिया के किनारे पर भी पाम सील उसी दूरी पर बनी रही। लियू शेंग को भी लगा कि अब वह करीब आ गया है। लियू शेंग रुक गया, ये समझते हुए कि दुनिया के किनारे पर भी वह पहले से ही गुमो के पामसील द्वारा फंस गया था। इस क्षण 10 सांसें चुपचाप गुजर गईं। पामसील लियू शेंग पर उतरी, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आंखें खोलकर उसने देखा कि उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला था।
और पाम सील गायब हो गई थी। बस बस बस। अंतरिक्ष से हल्की हल्की गुनगुनाहट की आवाजें आ रही थी और उसके चारों ओर का दृश्य बदल रहा था। लू शेंग गुमो की उपस्थिति में लौट आया। लू शेंग अभी भी पुरानी भावनाओं में डूबा हुआ था। कुछ क्षण बाद उसने गुमो की ओर देखा, बोलना चाहता था लेकिन हिचकिचा रहा था। गुमो ने बस अपनी दाढ़ी को सहलाया और हंसते हुए कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्व हर जगह हैं। पंचतत्व विनाश विधि। अगर तुम दिखावा नहीं करोगे तो इस बूढ़े को कैसे गौरवान्वित कर पाओगे? गुमो के शब्दों ने लू शेंग के मन को कांपने पर मजबूर कर दिया और फिर लू शेंग गहन चिंतन में डूब गया। लू शेंग के मन में जब उसने 5 तत्वों के क्षेत्र को समझा था, तब की यादें फिर से उभर आईं। उस समय अंतरिक्ष भूत का सामना करते हुए मैंने पंचतत्वों के क्षेत्र को समझा। तब सबसे स्पष्ट अनुभूति ये थी कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज सबसे मौलिक पंचतत्वों से निर्मित है। ऐसी परिस्थितियों में अंतरिक्ष भूतों द्वारा वश में किए गए रोबोट और उनकी इच्छाएं भी पंचतत्वों का हिस्सा हैं, और मेरा पंचतत्व क्षेत्र स्वर्ग और पृथ्वी के पंचतत्वों का विच्छेदन करता है तथा सभी चीजों को पंचतत्वों की सबसे मौलिक अवस्था में लौटा देता है। और मेंटर गुमो ने जो हथेली का प्रहार मुझ पर किया, उससे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस दुनिया में छिपने के लिए कहीं और जगह नहीं है। सबसे बुनियादी कारण मेंटोर गुमो के शब्दों में निहित है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द, स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्व सर्वव्यापी हैं। इस समय लू शेंग का मन पूरी गति से दौड़ रहा था। वह गुमो की बातों पर गहराई से विचार कर रहा था। धीरे धीरे उसके मन में एक आत्मज्ञान की झलक उभरी। गुमो ने लू शेंग की ओर देखा, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में संतुष्टि का भाव था। बुद्धिमान प्रतिभाशाली छात्र किसे पसंद नहीं होते? ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वे ज्ञान को स्वयं समझ सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे शिक्षण कार्य आसान हो जाता है। मुझे स्टार स्तरीय तकनीक को समझने की अपनी विधि बताइए। मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ। ये सोचकर गुमो ने लू शेंग से फिर बात की। लू शेंग को होश आया। अपने ज्ञानोदय को अच्छी तरह याद करते हुए उसने गुमो को 6 द्वार ग्रह तकनीक को एक तारा स्तरीय तकनीक में मिलाने की अपनी योजना के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले ही एक स्टार स्तरीय तकनीक को समझ लिया है। यहां तक कि गुमो, जो 8वें चरण तक पहुंचने वाला एक पारलौकिक व्यक्ति था, उसने भी लू शेंग के शब्दों को सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। हालांकि उसने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया और लू शेंग की ओर उसकी निगाहें अधिक प्रशंसात्मक हो गईं। प्रक्रिया को 2 चरणों में विभाजित करना वास्तव में एक अच्छा दृष्टिकोण है, लेकिन आप बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। गुमो ने कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आपकी जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर, जो लियू याओ के पुनर्जन्म सम्राट की महान मुहर से ली गई है, कुछ ही वर्षों में समझ में आ गई, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर आप पंचतत्व क्षेत्र और उससे संबंधित ग्रह तकनीक का उपयोग करके एक तारा स्तरीय तकनीक को समझना चाहते हैं, तो आप एक अलग तरीका आजमा सकते हैं। ये सुनकर लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, सुनने के लिए तैयार। गुमो ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों की अराजकता तकनीक और 5 तत्वों की तारा दमनकारी मुट्ठी जिसका आप अभ्यास करते हैं, क्या उनमें कोई समानता है? लू शेंग ने विचार करना शुरू किया। समानताएं, संभवतः वे सभी 5 तत्वों की शक्ति को आधार के रूप में उपयोग करते हैं। अन्य समानताओं के लिए लू शेंग का दिमाग तेजी से चल रहा था और जल्द ही उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। आपका मतलब उन्हें विभाजित करना है? 5 तत्वों की स्टार तकनीक को 5 तत्वों की अलग अलग विशेषताओं में विभाजित करें, उन्हें एक एक चरण में पूर्ण करें और अंत में उन्हें एक पूर्ण स्टार स्तरीय तकनीक में विलय करें। लू शेंग को तुरंत गुमो की बात समझ आ गई। गुमो ने ऐसा क्यों कहा कि वह बहुत बड़ा कदम उठा रहा है? इन 3 बुनियादी पंचतत्व ग्रह तकनीकों को मिलाकर ये समझना आसान है। चाहे वह 5 तत्वों की स्टार दमनकारी मुट्ठी हो, 5 तत्वों का शरीर हो, या 5 तत्वों की अराजकता तकनीक हो, वे सभी 5 तत्वों की व्यक्तिगत विशेषताओं से शुरू होती हैं और धीरे धीरे 5 तत्वों के सम्मिलन में विकसित होती हैं, अंततः पूर्णता तक पहुंचती हैं। तब क्या उनकी दूसरी स्टार स्तरीय तकनीक भी उसी तरह से अपनाई जा सकती है? ये सोचते हुए लू शेंग गहरी सोच में पड़ गया और बिना इस बात की परवाह किए कि गुमो उसके ठीक सामने है, पालथी मारकर बैठ गया। न केवल गुमो को इस व्यवहार से कोई आपत्ति नहीं हुई, बल्कि उसकी आंखों में प्रशंसा और भी गहरी हो गई। इस लड़के में सचमुच असाधारण प्रतिभा है। ये कहते हुए गुमो ने हल्के से अपनी आस्तीन लहराई और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की रहस्यमय शक्ति लू शेंग के चारों ओर उतर आई। बूढ़े आदमी के साधना स्थल में समझना एक दुर्लभ अवसर है।
पूरे जीवन गुटों में लियू याओ के अलावा केवल आप जैसा युवा ही इसका आनंद ले सकता है। उम्मीद है आप ओल्ड मैन को निराश नहीं करेंगे। गुमो ने लू शेंग पर गहरी नजर डाली, जो गहन आत्मज्ञान में था, फिर दुनिया के एक कोने में पालथी मारकर बैठ गया, चुपचाप लू शेंग की समझ की प्रतीक्षा करने लगा। गुमो अच्छी तरह जानता था कि स्टार स्तर की तकनीक को समझना आसान नहीं है। स्पष्ट दिशा निर्देश होने पर भी उसे निपुणता प्राप्त करने में वर्षों लग जाएंगे। इसलिए गुमो जल्दी में नहीं था और इस प्रकार उसने लू शेंग को अपनी दूसरी स्टार स्तरीय तकनीक को समझने की अनुमति दे दी। जल्द ही दुनिया में शांति लौट आई और केवल 5 तत्वों की शक्ति ही गुमो के नियंत्रण में रह गई, जो लगातार लू शेंग को घेरे हुए थी तथा उसकी समझ के लिए उत्कृष्ट परिस्थितियां पैदा कर रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। जल्दी ही 1 साल बीत गया। लू शेंग स्वर्ग और पृथ्वी के इस टुकड़े में 5 तत्वों की शक्ति में नहाया हुआ एक मूर्ति की तरह स्थिर बैठा था। अचानक गुमो, जो दूर से चुपचाप आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था, उसे कुछ आभास हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और लू शेंग की ओर देखा। लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। केवल 1 वर्ष, और आप इसे पहले ही समझ चुके हैं। जैसे ही गुमो के शब्द गिरे, लू शेंग के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा उभरी। वध की शक्ति के विस्फोट के साथ यह अचानक नीचे उतरा। इस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्थित पंचतत्वों की शक्ति किसी शक्ति द्वारा विखंडित होकर एकल गुणों में परिवर्तित होती प्रतीत हुई। अंततः स्वर्ण गुण की शक्ति के अनगिनत तंतु एक विशाल स्वर्ग भेदी तलवार में परिवर्तित हो गए, जो इस संसार में तैर रही थी। ये चाल, चलो इसे ब्रोकन रियल्म ट्रिब्यूलेशन डस्ट कहते हैं। लू शेंग के मुंह से एक धीमी आवाज निकली। वध की शक्ति का एक तीव्र विस्फोट अचानक हुआ, जिसने उसके सामने की दुनिया पर भयंकर प्रहार किया। बूम! विस्फोटों की एक श्रृंखला तुरंत भड़क उठी और कोई भी देख सकता था कि लू शेंग के सामने की जमीन अचानक फट गई थी, जिससे 10 किलोमीटर गुना 10 किलोमीटर आकार का एक चौकोर गड्ढा दिखाई देने लगा था। गड्ढे के किनारे अत्यंत चिकने थे, मानो उन्हें किसी अत्यंत तेज ब्लेड से जबरदस्ती काटा गया हो। इस समय लू शेंग ने अंततः अपनी आंखें खोली। 5 तत्वों की विशेषताओं से शुरू करते हुए पहली चाल जो मैंने समझी, वह स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ण विशेषता की सामग्रियों का उपयोग करके बनाई गई थी। टूटी हुई क्षेत्र क्लेश धूल। जहां तक इस अद्भुत तकनीक के नाम की बात है, तो चलिए इसे 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक कहते हैं। लू शेंग मंद मंद मुस्कुराया और उसी समय सिस्टम पैनल पर 5 तत्वों के स्टार दमनकारी मुट्ठी, 5 तत्वों के शरीर और यहां तक कि 5 तत्वों की अराजकता तकनीक का डेटा तुरंत मिटा दिया गया। 5 तत्वों द्वारा प्रतिस्थापित खंडहर तकनीक पर लौटे। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र अमर क्षेत्र 63/100। 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक 1100 LV1। मेरी साधना प्रगति 3 अंक बढ़ गई। लेकिन निस्संदेह ये स्थान गुरु गुमो का प्रशिक्षण स्थल है, जो गहन जीवन शक्ति और स्वर्ग व पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई से समृद्ध है। हालांकि मैंने केवल अपनी तार्कीय तकनीक को ही समझा था, मेरी साधना सूक्ष्म रूप से उन्नत हुई थी। सिस्टम पैनल को देखते हुए लू शेंग के मुंह पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। इतना खराब भी नहीं। दूर से एक बुरी आवाज सुनाई दी। ये गुमो था, जो फिर से मुस्कुरा रहा था जब वह लू शेंग के सामने आया। उपदेशक। लू शेंग जल्दी से खड़ा हुआ और गुमो को प्रणाम किया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरु। गुमो ने हाथ हिलाकर कहा, ये सब आपकी असाधारण समझ का नतीजा है। इस बूढ़े ने तो आपको बस कुछ संकेत दिए थे। यद्यपि गुमो ऊपरी तौर पर उदासीन लग रहा था, लेकिन उसका हृदय पहले से ही आनंद से भरा हुआ था। हा, प्रवेश के 30 साल से भी कम समय में आपने दूसरी तार्कीय तकनीक को समझ लिया है और 5वें क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गए हैं। ऐसी प्रतिभा स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के पूरे इतिहास में नहीं मिल सकती, यहां तक कि पूर्व सम्राट बाई से भी थोड़ा आगे। ये लड़का सचमुच मेरे जीवन गुट का प्रतिभाशाली व्यक्ति बनने का हकदार है। मन ही मन खुश होकर गुमो ने हल्की खांसी की और लू शेंग से कहा, क्या आप जानते हैं कि स्कूल एक अशांत अवधि में प्रवेश करने वाला है? लू शेंग ने सिर हिलाया। ये बातें उसे लियू याओ ने पहले ही बता दी थीं, लेकिन फिर भी उसे कुछ संदेह था और वह पूछे बिना नहीं रह सका। गुरु, आप जाने से पहले सीनियर सिस्टर के 7वें क्षेत्र में पहुंचने तक इंतजार क्यों नहीं करते? अगर ऐसा होता तो हमारे जीवन गुटों में इतनी समस्याएं नहीं होती। ये वह बात थी जिसे लू शेंग सबसे अधिक समझ नहीं सका। किसी क्षेत्र में प्रवेश करने से साधना में कोई प्रतिगमन नहीं होता और इस प्रक्रिया को नियंत्रित और स्थगित किया जा सकता था।
गुमो को 20 साल बाद क्यों छोड़ना पड़ा? गुमो ने गंभीर भाव से हाथ हिलाते हुए कहा, युद्ध के मार्ग में हमारा लक्ष्य एक खुला और मुक्त हृदय रखना है। युद्ध का मार्ग बहुत लंबा है। यदि बाहरी मामले मुझे मेरी युद्ध संबंधी आकांक्षाओं से विचलित करते हैं, तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। आखिरकार, ये कहते हुए गुमो के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसका सिर थोड़ा ऊपर की ओर 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ था। एक एकांतप्रिय गुरु की छवि। मार्शल आर्ट्स के प्रति मेरी रुचि, जीवन गुटों के प्रति मेरी चिंता से कहीं आगे निकल गई है। मैंने जीवन गुटों के लिए अपने सफलता के अवसर को सैकड़ों वर्षों तक टाला है। एक ऐसा समय जिस दौरान मैंने जीवन गुटों के लिए एक बार त्याग भी किया है। इसे भी कई वर्षों तक जीवन गुटों के प्रति मेरी देखभाल के रूप में गिना जाता है। अगर मैं इस बार सफल नहीं हुआ, तो मुझे डर है कि मैं इस जीवन में उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाऊंगा। गुमो की आवाज गूंजी, जिससे लू शेंग थोड़ा हिल गया। हालांकि गुमो द्वारा चित्रित एक एकांत स्वामी की यह छवि उसके हृदय में छिपी ठंडी हंसी को छुपाती थी। इस बूढ़े आदमी के जाने में अभी 20 साल बाकी है। इन 20 सालों में याओ एर जरूर 7वें लोक में पहुंच जाएगा। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि मेरा निजी शिष्यत्व सिर्फ दिखावा है? अगर मैं दिखावा नहीं करूंगा तो उन्हें कैसे पकड़ूंगा? मछली पकड़ने के लिए भी चारे की जरूरत होती है, और उन बूढ़ी औरतों के लिए साधारण चारा काम नहीं करेगा। यहां तक कि अगर याओ एर आगे नहीं बढ़ पाता तो क्या होगा? क्या वे सचमुच सोचते हैं कि जीवन गुटों के 1 दर्जन से अधिक मार्गदर्शकों द्वारा छोड़ी गई विरासत एक मजाक है? क्या वे सोचते हैं कि जीवन गुटों की स्वर्ग पहुंचने वाली बेल बेकार है? जो भी आएगा उसे जान से मार दिया जाएगा। बाहर से तो गुमो शांत था, लेकिन उसका हृदय ठंडी हंसी से भरा हुआ था। हालांकि लू शेंग गुमो के दिखावे से पूरी तरह से मूर्ख बन गया। आपकी मार्शल आर्ट की खोज इस शिष्य से बहुत सम्मान प्राप्त करती है। लू शेंग ने आह भरते हुए एक बार फिर गुमो को प्रणाम किया। आहम अहम। गुमो ने अजीब तरह से खांसी की, थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया, लेकिन फिर भी एक गंभीर उपस्थिति बनाए रखने में कामयाब रहा, क्योंकि उसने लू शेंग से गंभीरता से बात की। आप दिखावा नहीं करते तो मुझे गर्व कैसे दिला सकते हैं? _3। क्या आप स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में सभी के सामने खुद को उजागर करने के लिए तैयार हैं? लू शेंग गुमो की बातों से कुछ उलझन में था। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में हर किसी की नजरों के सामने खुद को उजागर करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? लू शेंग की उलझन देखकर गुमो ने समझाया, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में 5वीं और उससे ऊपर की श्रेणी के ट्रांसेंडेंट को अक्सर स्कूल के दूसरे गुटों के छात्रों के साथ, या 2 अन्य प्रमुख आकाशगंगा बलों के लोगों के साथ मिलकर मिशनों पर काम करना पड़ता है। वे या तो अग्रिम मोर्चे पर एलियन प्रजातियों से लड़ते हैं या कुछ बेहद चुनौतीपूर्ण काम पूरे करते हैं। आखिरकार 5वें स्तर के ट्रांसेंडेंट को उनके गृह क्षेत्र में एक स्थानीय सम्राट माना जाता है, और उनकी युद्ध शक्ति 4थे स्तर के ट्रांसेंडेंट की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती है। लेकिन जब से आप 5वीं श्रेणी के ट्रांसेंडेंट बने हैं, आपने अपना पर्वतीय आश्रय नहीं छोड़ा है, न ही आपने कोई सहकारी मिशन पूरा किया है। मैं चाहता हूं कि तुम लाइफ फैक्शन से बाहर निकलो और 5वीं श्रेणी के कुछ मिशनों को पूरा करो। अपनी प्रतिभा से तुम जल्द ही स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में अपना नाम बना लोगे। इसके अलावा तुमने जो बेहतरीन तकनीकें सीखी हैं, वे बंद दरवाजों के पीछे पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती। मैंने ये भी देखा कि आपने हाल ही में जिन अद्भुत तकनीकों को सीखा है, वे संहारक शक्ति से भरपूर है। ऐसी अद्भुत तकनीकों को शीघ्र पूर्णता तक पहुंचने के लिए आमतौर पर युद्धों में संयम की आवश्यकता होती है। गुमो की बात सुनकर लू शेंग सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आखिरकार वह पहले ही 2 अद्भुत तकनीकों को समझ चुका था। अब उसे अपने सिस्टम पैनल पर दिखाई गई क्षमताओं के जरिए इन दोनों तकनीकों के दायरे को धीरे धीरे बढ़ाना था। हालांकि उनकी 2 उत्कृष्ट तकनीकें गुमो और लियू याओ की तकनीकों से ली गई थीं, लेकिन उनकी प्रकृति कुछ अलग थी। वे कुछ संदर्भ तो दे सकती थीं, लेकिन उनका पूरा मार्गदर्शन नहीं कर सकती थीं। प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना, युद्धों के माध्यम से अपने कौशल को निखारना तथा अपनी उत्कृष्ट तकनीकों के स्तर को बढ़ाना एक अच्छी दिशा प्रतीत हुई। इसके अलावा एक बार आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाने पर अन्य गुटों, यहां तक कि कुछ ब्रह्मांडीय एलियन जातियों का ध्यान भी आपकी ओर जाएगा। इससे लियू याओ पर ध्यान कम होगा, जिससे उसे 7वें स्तर को पार करने का बेहतर मौका मिलेगा। गुमो ने लू शेंग की ओर देखा और आगे कहा, बेशक मुझे पता है कि जनता की नजरों में रहना हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन चिंता मत करो। जब तक मैं लाइफ एक्शंस में हूं, मैं तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता हूं। जैसे ही गुमो बोला, उसमें आत्मविश्वास की एक मजबूत आभा उभरी।
8वें स्तर को पार करने वाले एक ट्रांसेंडेंट के रूप में गुमो में वास्तव में ऐसी बातें कहने का आत्मविश्वास था। गुमो के शब्दों से लू शेंग को थोड़ा प्रेरणा मिली। लू शेंग को स्पष्ट रूप से पता था कि अपनी ताकत में सुधार करने के लिए वास्तविक युद्ध के माध्यम से अपनी दो उत्कृष्ट तकनीकों के स्तर को बढ़ाना महत्वपूर्ण था। केवल इसी तरीके से वह 20 वर्षों के भीतर छठे स्तर को पार करने के लिए सिस्टम पैनल की क्षमताओं पर भरोसा कर सकता था, तथा गुमो के जाने के बाद उथल पुथल भरे समय के दौरान किसी भी संकट से बेहतर तरीके से निपट सकता था। इसके अलावा चूंकि गुमो ने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से लू शेंग को कोई चिंता नहीं थी। दीप्ति की मुहर के भीतर लियू याओ के पास पहले से ही 3 जीवन रक्षक उपाय बचे हुए थे। जब तक 7वें दर्जे के गुरु का सामना न हो, ज्यादातर संकटों का समाधान हो सकता था। और गुमो ने एक जीवन रक्षक उपाय भी छोड़ा था। अगर 7वें दर्जे के गुरु का सामना भी करना पड़े, तो भी समस्या का समाधान हो सकता था। जहां तक कुछ और बात है, लू शेंग ने नहीं सोचा था कि उसके जैसा छोटा 5वीं श्रेणी का पारलौकिक व्यक्ति 8वीं श्रेणी के स्वामी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा, जब तक कि वह सचमुच मृत्यु की इच्छा न रखता हो। थोड़ी देर सोचने के बाद लू शेंग को कोई चिंता नहीं रही और उसने गुमो की ओर सिर हिला दिया। लू शेंग को सिर हिलाते देख गुमो की आंखें चमक उठी और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। चूंकि आप तैयार हैं, इसलिए मेरे पास आपके लिए कुछ कार्य सुझाव हैं। इसके साथ ही गुमो ने अपनी घड़ी निकाली और लू शेंग को एक कार्य अनुशंसा भेजी। लू शेंग ने अपनी घड़ी खोली और गुमो के सुझाए गए कार्य की जांच की। मध्यवर्ती कार्य, मुख्य तारा संख्या 859 पर अंतरिक्ष भूत जाति का उन्मूलन। कार्य अवलोकन, मुख्य तारा संख्या 859 अंतरिक्ष भूत जाति का एक छोटा मुख्य तारा है, जिसकी रक्षा कई 5वीं श्रेणी के अंतरिक्ष भूत करते हैं। इसे पूरा करने के लिए 5वीं श्रेणी के पारलौकिक प्राणियों की आवश्यकता होती है। कार्य परिचय पर नजर डालने के बाद लू शेंग ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और गुमो की ओर देखा। इस समय गुमो ने समझाया, आपकी वर्तमान पंचतत्व तार्कीय तकनीक ने अभी अभी एक स्वर्ण गुण चाल को समझा है। अंतरिक्ष भूत जाति का विनाश करने से आपको इस चाल को समझने में मदद मिलेगी। ये सुनकर लू शेंग समझ गया और उसने तुरंत अपने कार्य के लिए आवेदन कर दिया। जल्द ही स्टार रिवर यूनिवर्सिटी टास्क सेंटर ने लू शेंग को एक सभा स्थल भेजा। चूंकि यह एक विश्वविद्यालय का कार्य था जिसमें दूसरे गुटों के छात्र भी शामिल थे, इसलिए वे आमतौर पर कार्यस्थल पर जाकर उसे पूरा करने से पहले एक एकीकृत स्थान पर इकट्ठा होते थे। ये सब पूरा करने के बाद लू शेंग ने गुमो से कहा, तो गुरु, मैं कार्य पूरा करूंगा। मुस्कुराते हुए गुमो ने लू शेंग की ओर थोड़ा सिर हिलाया, आगे बढ़ो। ये सुनकर लू शेंग ने और अधिक देर नहीं की और सीधे गुमो के प्रशिक्षण मैदान को छोड़ने के लिए मुड़ गया। लू शेंग की आकृति को गायब होते देख गुमो अब और नहीं रुक सका। उसने उत्सुकता से स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम सेंटर को अपनी नजरों में ढूंढ लिया। फिर कुशलतापूर्वक उन्होंने एक नया खाता बनाया और तुरंत एक संदेश पोस्ट किया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के इतिहास में शीर्ष 100 सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रतिभाओं की सूची। इस पोस्ट में गुमो ने सीधे लू शेंग का नाम शामिल कर दिया। संपादन पूरा करने के बाद गुमो ने भेजे पर क्लिक किया। ये सब करने के बाद गुमो ने हंसते हुए कहा, सारी तैयारी के बाद आखिरकार मैंने उस बदमाश को विश्वास दिला ही दिया। लियू याओ को कवर करना वास्तव में कारण का एक हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी अच्छी प्रतिभा के साथ मैं कैसे दिखावा नहीं कर सकता और जीवन गुटों को गौरव नहीं दिला सकता, और मैं अपनी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ा सकता हूँ। छोटे भाई लू शेंग, निश्चिंत रहो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। रुको, लू शेंग कौन है? गुमो के असली इरादे वाकई बहुत सीधे साधे हैं। ये इरादे लू शेंग को बताए गए इरादों से बिल्कुल अलग हैं, एलियंस का ध्यान अपनी ओर खींचना या लियू याओ के लिए मौके बनाना। हालांकि ये वजहें कुछ हद तक सही हैं, लेकिन ये मुख्य वजहें नहीं है। गुमो का प्राथमिक उद्देश्य लू शेंग को थोड़ा दिखावा करने देना है, एक भव्य प्रदर्शन करना है, और सुविधाजनक रूप से लू शेंग की तार्कीय तकनीक को भी परिष्कृत किया जा सकता है। आखिरकार उनके द्वारा पकड़ा गया इतना अच्छा पौधा, यदि वे अब इसका प्रदर्शन नहीं करते, तो क्या उन्हें 20 साल तक इंतजार करना चाहिए और स्वयं अग्रिम मोर्चे पर आकर इसका प्रदर्शन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त लू शेंग को अपनी प्रतिभा को सही ढंग से प्रदर्शित करने देना, अन्य गुटों के बूढ़े लोगों को ईर्ष्यालु बनाना, उन्हें यह एहसास दिलाना। जीवन गुट गुमो अच्छे छात्रों को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। इतना बड़ा अवसर यहाँ है, अगर वह इसे नहीं लेता है
तो क्या लू शेंग जैसे अच्छे अंकुर को जीवन गुटों में शामिल करना व्यर्थ नहीं होगा? अलावा, वो जल्द ही जाने वाला है। अगर वो अभी दिखावा नहीं करता, तो क्या उसे ये सब लियू याओ के लिए छोड़ देना चाहिए? गुमो ने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम सेंटर में प्रकाशित अपनी पोस्ट देखी। हालांकि यह एक नया अकाउंट और नई पोस्ट थी, लेकिन विभिन्न फोरम में वर्षों तक सक्रिय रहने के कारण उसने लगभग ग्रैंडमास्टर जितना ही अच्छा नामकरण कौशल विकसित कर लिया था। एक पल में ही इसने कई लोगों को इस पर क्लिक करने के लिए आकर्षित कर लिया। पोस्ट को तेजी से लोकप्रिय होते देख गुमो की मुस्कान और चौड़ी हो गई। इन हजारों सालों में अगर मुझे कुछ मजा न मिलता, तो मैं कब का बोरियत से मर गया होता। साधना, यहां तक कि साधना भी बेहद नीरस हो सकती है। गुमो ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाते हुए कहा। डॉट 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 गुमो के खेती के मैदान से निकलने के बाद लू शेंग ने ध्यान से याद किया कि गुमो ने उसे क्या बताया था। उसे स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन वह ये ठीक से नहीं बता सका कि आखिर वह क्या बात थी जिसके कारण उसे ऐसा महसूस हुआ। अंततः लू शेंग ने इस विषय को एक तरफ रख देने का निर्णय लिया और आगे सोचने की जहमत नहीं उठाई। मेंटर निश्चित रूप से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस विचार के साथ लू शेंग ने सीधे सील ऑफ ब्रिलियंस में प्रवेश किया, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के टास्क सेंटर द्वारा भेजे गए असेंबली स्थान को इनपुट किया, लाइट स्पीड फ्लाइट को सक्रिय किया और असेंबली स्थान की ओर उड़ान भरी। 5वें चरण में पहुंचने के बाद लू शेंग को यह दूसरा कार्य मिला था। हालांकि पिछली बार केवल स्टार रिवर यूनिवर्सिटी का प्रवेश कार्य था, जो बहुत कठिन नहीं था तथा सामान्यतः 5वीं कक्षा के छात्रों द्वारा आसानी से किया जा सकता था। लेकिन इस बार यह ऐसा काम नहीं था जिसे नियमित 5वीं कक्षा के छात्र पूरा कर सकें। इसके लिए अन्य गुटों के छात्रों के सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता थी, और इसकी आवश्यकता पूरे मुख्य स्टार को खत्म करने की थी, जो प्रवेश कार्य से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। इसके अलावा बहुत से लोगों को यह पता नहीं था कि लू शेंग 5वें चरण के अंतिम चरण तक पहुंच गया है। जो लोग जानते थे वे सभी जीवन गुटों से थे। इस प्रकार स्टार रिवर विश्वविद्यालय के कार्य केंद्र ने लू शेंग को केवल एक शुरुआती 5वें चरण के छात्र के रूप में माना। लेकिन लू शेंग को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बस गुमो की बात मानी, काम पूरा किया, और बस। जल्द ही लू शेंग ने सील ऑफ ब्रिलियंस को संचालित किया और सभा स्थल पर पहुंचे। इस मिशन का संयोजन स्थल स्टार रिवर स्टार सिस्टम के 56वें स्टार सिस्टम टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर था। 56वें स्टार सिस्टम टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर पहुंचकर लू शेंग ने दीप्ति की मुहर से बाहर निकलकर उसे गहन वलय में रखा और टेलीपोर्टेशन स्टेशन के एक लाउंज में चला गया। लाउंज में प्रवेश करते ही उसने पाया कि 4 लोग पहले से ही अंदर इंतजार कर रहे थे। आप अवश्य ही लू शेंग होंगे। जैसे ही लू शेंग ने लाउंज में प्रवेश किया, एक थोड़े बड़े युवक ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। उस व्यक्ति को देखकर लू शेंग ने तुरंत उसकी पहचान कर ली। बाय चेन फेग, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में कॉन्क्वेस्ट फैक्शंस के 5वें चरण के अंतिम स्तर के छात्र और जियाजुन के वरिष्ठ भाई, उनका रिश्ता बेहद करीबी है। इसलिए लू शेंग को देखते ही बाय चेन फेंग ने तुरंत उनका स्वागत किया। जाहिर तौर पर जियाशुन ने उन्हें लू शेंग के अस्तित्व के बारे में सूचित किया। कार्य प्राप्त होने के बाद स्टार रिवर विश्वविद्यालय के कार्य केंद्र ने इस मिशन के सहयोगियों की जानकारी भी लू शेंग को भेज दी। पैकेज में उनकी तस्वीरें और ताकतें शामिल थीं। इस प्रकार उस व्यक्ति ने लू शेंग को तुरंत पहचान लिया और लू शेंग को भी उसकी पहचान पता चल गई। वरिष्ठ भाई बाय, लू शेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हा, छोटे भाई लू शेंग, मैंने जियाशुन से आपके बारे में काफी कुछ सुना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मिशन हम दोनों मिलकर पूरा कर पाएंगे। बाय चेनफेग ने हंसते हुए कहा। उन्होंने उसकी छाती थपथपाए और कहा, चिंता मत करो, मैं इस मिशन के दौरान तुम्हारा ध्यान रखूंगा। स्पष्टतः बाय चेनफेग ने लू शेंग को एक नौसिखिए 5वीं कक्षा के छात्र के रूप में देखा। न केवल बाय चेनफेंग, बल्कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अन्य 3 छात्रों ने भी लू शेंग का अभिवादन किया। उन सभी ने इस मिशन के दौरान लू शेंग की देखभाल करने की अपनी मंशा व्यक्त की। आखिरकार 5वें चरण तक पहुंचने में सक्षम छात्र मूर्ख नहीं है। लू शेंग की उम्र भी वही थी। उन्होंने स्टार रिवर विश्वविद्यालय में मात्र 20 वर्ष ही बिताए थे और 5वीं कक्षा तक पहुंच चुके थे। ऐसी प्रतिभा असाधारण रूप से असाधारण थी। भले ही वह केवल 5वें चरण की शुरुआत में था, अब एक अच्छा रिश्ता बनाने से उन्हें भविष्य में लाभ हो सकता है जब लू शेंग बड़ा होगा। वास्तव में यह आपका पहला लड़ाकू मिशन है ना, जूनियर भाई लू शेंग? ये ज्यादा नहीं है, हम कठिन हिस्सों को संभाल लेंगे। हम सभी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हमें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए।
निश्चिंत रहें जूनियर भाई लू शेंग, हमारे साथ यह मिशन जरूर पूरा होगा। समय मध्य स्तर के 5वें छात्र मुस्कुराए और लू शेंग से बात की। सबके वादों को सुनकर लू शेंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ। ये लोग उसके साथ 5वीं कक्षा के शुरुआती दौर के किसी नौसिखिए जैसा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन इसी वजह से लू शेंग को थोड़ा अजीब लगा। लेकिन सबके उत्साह को देखते हुए वह मना नहीं कर सका। उसने बस कुछ शब्द कहे और फिर बाई चेनफेंग के सुझाव पर समूह स्टार सिस्टम टेलीपोर्टेशन एरे को अग्रिम पंक्ति के केंद्र तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। इस मिशन दस्ते में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार बाई चेनफेंग निस्संदेह उनमें से सर्वश्रेष्ठ थी। उनके अलावा टीम में कोई भी उच्च प्रोफाइल वाला अंतिम चरण का टियर 5 सदस्य नहीं था। बेशक टियर 5 के प्रारंभिक चरण में केवल लू शेंग ही मौजूद थे। इसलिए किसी ने भी उनकी बातों का खंडन नहीं किया और वे तुरंत स्टार सिस्टम टेलीपोर्टेशन एरे की ओर बढ़ गए। जल्द ही वे टेलीपोर्टेशन एरे के जरिए अग्रिम पंक्ति के केंद्र तक पहुंच गए। बाई चेनफेंग ने अंतरतार की यान को बाहर निकाला और सभी को मुख्य तारा संख्या 859 की ओर ले गया। आगे स्पेस घोस्ट रेस का 859वां मुख्य तारा है। हमारा मिशन मुख्य तारे पर मौजूद स्पेस घोस्ट्स का सफाया करना और उसके अंदर के शव को नष्ट करना है। बाई चेनफेंग ने गंभीर भाव से सभी की ओर देखा और कहा, याद रखें, इस मुख्य तारे संख्या 859 पर कई 5वीं श्रेणी के अंतरिक्ष भूत तैनात हैं। अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो तुरंत मदद मांगे। आमने सामने न हो, वरना अगर अनगिनत अंतरिक्ष भूत आप पर टूट पड़े तो 5वीं श्रेणी के होते हुए भी आप उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। सभी ने सिर हिलाया, विशेषकर अन्य 3 ने, जिनके चेहरे पर अत्यंत शांति थी। जाहिर है बाई चेनफेंग के शब्द मुख्य रूप से लू शेंग पर निर्देशित थे। आखिरकार अंतिम चरण के टियर 5 होने के नाते और 3 मध्य चरण के टियर 5 होने के नाते, जो इतने सालों से स्टार रिवर विश्वविद्यालय में हैं और पहले भी लड़ाकू मिशनों में भाग ले चुके हैं, बाई चेनफेंग को इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। जानकारी के अनुसार केवल तथाकथित नौसिखिया लू शेंग को ही इस तरह के अनुस्मारक की आवश्यकता थी। लू शेंग को सिर हिलाते देख बाई चेनफेंग ने विस्तार से बताना बंद कर दिया और तुरंत निर्देश दे दिए। लू शेंग, मुख्य तारा संख्या 859 के पश्चिम की ओर का स्थान ले लो। यांग जी, तुम मुख्य तारा संख्या 859 के पूर्व की ओर का स्थान संभालो। विजय गुटों के छात्रों के रूप में ताकत एक पहलू है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे प्रसिद्ध विशेषता समन्वय और आदेश देने की क्षमता है। इन गुटों में प्रवेश करने में सक्षम छात्रों में आमतौर पर इस क्षेत्र में अलग अलग स्तर की प्रतिभा होती है। जिया जुन एक उदाहरण था और उसके वरिष्ठ होने के नाते बाई चेनफेंग को स्वाभाविक रूप से उसकी क्षमताओं के बारे में और अधिक पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जब लू शेंग ने देखा कि उसे पश्चिम की ओर नियुक्त किया गया है, तो वह खुद को सोचने से नहीं रोक सका। पश्चिम की ओर व्यावहारिक रूप से मुख्य स्टार नंबर 859 की सबसे कमजोर संरक्षित स्थिति है। ये स्पष्ट रूप से मेरा ख्याल रख रहा है। लेकिन ये ठीक है, आखिरकार यह मेरा पहला मिशन है और इन अनुभवी वरिष्ठों का अनुसरण करना बुरा नहीं है। लू शेंग ने मुख्य तारा संख्या 859 पर दी गई जानकारी को देखते हुए असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। अब कार्रवाई शुरू करो। बाई चेनफेंग की आवाज अंतरतार की यान में गूंज उठी। अगले ही क्षण सभी लोग जहाज से तुरंत गायब हो गए और जब वे पुनः प्रकट हुए तो उन्होंने पहले से ही मुख्य तारा संख्या 859 के चारों ओर 4 बिंदु घेरा बना लिया था। जहां तक बाई चेनफेंग का सवाल है, दस्ते में सबसे मजबूत ताकत के रूप में उन्होंने सीधे मुख्य स्टार नंबर 859 में प्रवेश किया। युद्ध तुरंत भड़क उठा। मुख्य तारा संख्या 859 के पश्चिम की ओर लू शेंग की आकृति धीरे धीरे उभरी। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि वह आगे अंतरिक्ष भूतों के घने समूह को देख रहा था। यहां तक कि सबसे कमजोर रक्षा स्थिति में भी यहां अंतरिक्ष भूतों की संख्या अभी भी भयावह थी। ये समझना होगा कि सेलेस्टियल स्पीड ट्रेनिंग कैंप में एक सिम्युलेटेड मिशन के दौरान निचले स्तर 3 के शव की संख्या भी 10,000 तक पहुंच गई थी। मुख्य स्टार का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि एक छोटा सा मुख्य तारा भी। अंतरिक्ष भूतों की संख्या कम से कम अरबों में थी। यदि कोई व्यक्ति ट्राइपोफोबिया से पीड़ित है तो वह शायद आगे बढ़ने से पहले ही बुरी तरह डर जाएगा। लू शेंग ने नीचे अंतरिक्ष भूतों की दुर्जय सेना को देखते हुए थोड़ा सा हंसा, फिर अपना हाथ उठाया और नीचे अंतरिक्ष भूत सेना की ओर एक शक्तिशाली हथेली से प्रहार किया। टूटे हुए दायरे क्लेश धूल। 5 तत्वों की वापसी खंडहर तकनीक की पहली तकनीक। सोने की शक्ति का प्रयोग, जो स्वाभाविक रूप से सबसे निर्णायक और घातक शक्ति है, दुश्मनों को मारने के लिए एकदम सही है।
गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच धीमी आवाजें गूंज उठी और नीचे घनी अंतरिक्ष भूत सेना तुरंत 1/3 तक कम हो गई। उनकी ताकत औसत दर्जे की है। लू शेंग ने शांतिपूर्वक टिप्पणी की। जैसे ही उसने नीचे अंतरिक्ष भूत सेना पर नजर डाली, उसकी नजर शून्य में एक उपशीर्षक पर टिक गई। 5 तत्व खंडहर में वापसी तकनीक प्रगति जोड़ 1। 5 तत्व खंडहर में वापसी तकनीक प्रगति जोड़ 1। जैसा कि अपेक्षित था, तार्किक स्तर की मार्शल आर्ट को समझने के बाद वास्तविक युद्ध वास्तव में 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक को बढ़ाने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका है। लू शेंग थोड़ा मुस्कुराया, और जैसे ही उसकी नजर एक बार फिर नीचे अंतरिक्ष भूतों की सेना पर पड़ी, उसकी आंखों में उत्साह का एक संकेत था। ये अंतरिक्ष भूत सभी उसके अनुभव के बच्चे थे। इस विचार के साथ लू शेंग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत सेना पर हमला बोल दिया। इस बीच मुख्य तारा संख्या 859 के अन्य क्षेत्रों में लू शेंग की तरह जो लोग मिशन में भाग ले रहे थे, उन्होंने भी पश्चिम से आती हुई भयानक गड़गड़ाहट की आवाजें सुनी। तीव्र शोर ने प्रतिभागियों को अंदर तक हिला दिया। शक्ति की यह लहर। पश्चिम की ओर देखते हुए बाई चेनफेंग के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। पश्चिम से एक निश्चित दूरी पर भी वह अभी भी गड़गड़ाहट की आवाज से निकलती हुई भयानक वध की शक्ति को महसूस कर सकता था। मुझे अपने जीवन पर खतरा क्यों महसूस हो रहा है? बाई चेनफेंग स्तब्ध रह गई। पश्चिम, 1 मिनट रुको, क्या लू शेंग वही नहीं है? एक पल में बाई चेनफेंग के दिमाग में कई प्रश्न चिन्ह भर गए। क्या ये हो सकता है कि यह नरसंहार लू शेंग की ओर से हो? बाई चेनफेंग के दिमाग में एक विचार चुपचाप उभरा और तुरंत उसके पूरे चेहरे पर अविश्वास की झलक दिखाई दी। ये केवल बाई चेनफेंग की ही बात नहीं थी, अन्य 3 मध्य स्तरीय टियर 5 छात्रों की भी यही सोच थी। इस विचार से घिरे हुए उन चारों के दिलों में एक प्रकार की खुजली सी होने लगी, मानो कोई चीज उन्हें खरोंच रही हो। कैसा रहेगा? हम जाकर देखें। चारों के मन में एक ही विचार आया। कुछ ही देर बाद वे चारों पश्चिम की ओर चल पड़े और आधे रास्ते में संयोगवश उनकी मुलाकात एक दूसरे से हो गई। क्या संयोग है, तुम लोग भी वहीं जा रहे हो? वे सभी अजीब तरह से मुस्कुराए, स्पष्ट रूप से लू शेंग की दिशा से निकलने वाली तरंगों से आकर्षित थे, अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पा रहे थे। फिर वे चारों लू शेंग की ओर उड़ चले। उन्हें मुख्य तारा संख्या 859 के पश्चिमी भाग में एक विशालकाय दिव्य सैनिक को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चुपचाप खड़ा देखने में अधिक समय नहीं लगा। 5 तत्वों की शक्ति के छल्ले फैल गए और अत्यंत भयानक ऊर्जा उत्सर्जित हुई। इसने सैकड़ों हजारों मीटर की दूरी तय की और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अंतरिक्ष भूतों को लू शेंग के कदम उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, उनके शरीर स्वयं ही विघटित होने लगे। केवल कुछ अंतिम चरण और शीर्ष स्तर के चौथे अंतरिक्ष भूत, जो अपने पास मौजूद रोबोट की विशेष सामग्री पर निर्भर थे, इस डोमेन के प्रभावों का बमुश्किल विरोध कर सके। पर तब भी श्वेत विशालकाय दिव्य सैनिक ने धीरे से एक हथेली पर वार किया। भयानक ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी, ताड़ की मुहर आकाश से उतरी, उसके साथ एक अविश्वसनीय रूप से भयावह संहारक शक्ति थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। अंतरिक्ष भूत जो 5 तत्वों के क्षेत्र में मुश्किल से जीवित रह सकते थे, वे तुरंत बिखर गए और धूल में बदल गए, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर गए। और ये दृश्य देखकर वे चारों पूरी तरह चुप हो गए। क्या ये टियर 5 का प्रारंभिक चरण है? चारों में से एक की ओर से एक कमजोर आवाज आई। कमजोर आवाज के कारण उनके हाव भाव और भी अजीब हो गए। वे सभी पहले लू शेंग को एक नौसिखिया मानते थे जो अभी अभी टियर 5 में आया था और उसके सामने उसकी देखभाल करने का दावा करते थे। लेकिन अब लू शेंग की हालत देखकर उसे स्पष्ट रूप से उनकी देखभाल की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ क्या उन्हें वास्तव में एक छोटे से मुख्य तारे पर अंतरिक्ष भूतों को नष्ट करने के मिशन में उसकी मदद करने की आवश्यकता थी? वे चारों चुप हो गए। तभी लू शेंग ने अपने आसपास के सभी अंतरिक्ष भूतों का वध कर दिया था और उसके 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक की प्रगति में काफी सुधार हुआ था। उसी समय उसने बाई चेनफेंग और अन्य लोगों को भी देखा। या यूं कहें कि जिस क्षण बाई चेनफेंग और अन्य लोग उसके पास आए, लू शेंग ने उन्हें देख लिया। बड़े भाई बाई, आप लोग क्या हैं? लू शेंग ने बाई चेनफेंग को उत्सुकता से देखा। बाई चेनफेंग की योजना के अनुसार उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर अंतरिक्ष भूतों से लड़ना चाहिए था, विशेष रूप से बाई चेनफेंग से, जो मुख्य तारे के अंदर गहराई में होना चाहिए था। वे उसके पास क्यों आए? लू शेंग द्वारा पूछताछ किए जाने पर चारों और भी असहज लग रहे थे। बाई चेनफेंग ने अपना गला साफ किया, हम ठीक है, हम बस देखने आए थे। हाँ, बस देखने आया था।
उनमें से कुछ ने तुरंत लू शेंग को जवाब दिया। लू शेंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। चलो, वे एक मिशन पर हैं और वे चारों उसे अंतरिक्ष भूतों को मारते हुए देखने आए हैं। अरे लू शेंग, इस पर बाई चेनफेंग थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, क्या होगा अगर मुख्य तारे का मध्य भाग आपके लिए छोड़ दिया जाए? बाई चेनफेंग ने जब ये कहा तो उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। मुख्य तारे का मध्य भाग निस्संदेह सबसे कठिन क्षेत्र था। सेलिब्रेटिंग कर्व्स 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स यू नीड टू फॉलो हर ब्यूटी। यहां तक कि अंतिम चरण के टियर 5 विशेषज्ञ को भी इसे पास करने में काफी समय लगाना पड़ेगा। ये कार्य मूलतः बाई चेनफेंग का था, लेकिन अब लू शेंग के शक्तिशाली प्रदर्शन को देखकर बाई चेनफेंग ने सोचा कि इसे लू शेंग पर छोड़ देना और खुद परिधि की देखभाल करना बेहतर होगा। आखिरकार इस तरह का काम सबसे मजबूत व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। लेकिन लू शेंग से पहले जो कुछ उन्होंने कहा था उसके बारे में सोचते हुए अब भी ये प्रस्ताव रखना कुछ शर्मनाक था। जरूर, लू शेंग तुरंत सहमत हो गया। लू शेंग के लिए अधिक चुनौती एक अच्छी बात थी, क्योंकि इससे उसे 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिला, जो उसका लक्ष्य था। यद्यपि वह यहां ऐसा कर सकता था, लेकिन ये बहुत धीमी गति थी। मुख्य तारे में गोता लगाना बेहतर है। बाई चेनफेंग को उम्मीद नहीं थी कि लू शेंग इतनी जल्दी सहमत हो जाएगा। जब तक वह होश में आया, लू शेंग पहले ही मुख्य तारे के मध्य क्षेत्र की ओर उड़ रहा था। ये जूनियर लू शेंग। उन्होंने लू शेंग को उड़ते हुए देखा और उनके हाव भाव थोड़े जटिल हो गए। इस उम्र में इतनी ताकत पाकर वह सचमुच एक राक्षस है। इस समय किसी ने धीरे से कहा, ... उसी समय जैसे ही लू शेंग और बाई चेनफेंग ने अंतरिक्ष भूतों के मुख्य तारे को साफ करने का मिशन पूरा किया, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम में विस्फोट हो गया। रुको, इस रैंकिंग का क्या मतलब है? मैं मानता हूं कि वे लोग हमारे विश्वविद्यालय के इतिहास में शीर्ष 100 में हो सकते हैं, लेकिन इस लू शेंग के साथ क्या गड़बड़ है? क्या तुमने कभी इस आदमी का नाम सुना है? आप कोई नहीं। मैंने भी नहीं। अरे, क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह लू शेंग कौन है? समय: स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम सेंटर में एक विशेष रूप से गर्म विषय था। लू शेंग कौन है? ये नाम पूरे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में शायद ही जाना जाता था, फिर भी स्टार रिवर विश्वविद्यालय के इतिहास में शीर्ष 100 सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाएं शीर्षक वाली यह पोस्ट एक नए उपयोगकर्ता द्वारा जारी की गई थी। इससे पहले भी ऐसी ही पोस्टें आई थीं, लेकिन उनमें से कोई भी इस पोस्ट जितनी विस्तृत नहीं थी। इस पोस्ट में सभी की इतनी अधिक रुचि थी कि उन्होंने परिचय में लू शेंग को देखा। ये व्यक्ति, जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सुना था, ने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम सेंटर में तुरंत ही हलचल मचा दी। लोग लू शेंग के बारे में पूछताछ करने लगे। अंततः लाइव फैक्शंस के कुछ छात्रों ने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम ब्राउज करते समय इसे देखा और लू शेंग की पहचान उजागर कर दी। हम लाइव फैक्शंस का एक आदमी। वह केवल 20 वर्षों से लाइव फैक्शंस का सदस्य है। 5वीं रैंक का प्रारंभिक चरण। नहीं, क्या ऐसा कोई व्यक्ति स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के इतिहास में शीर्ष 100 सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में शामिल हो सकता है? हाँ, हालांकि हमारे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में लाइव फैक्शंस को एक बहुत अच्छा फैक्शन माना जाता है, लेकिन केवल लियू याओ ही अलग दिखते हैं। उनके पास लू शेंग जैसी प्रतिभा कब से है? क्या यह आदमी एडमिन की नाजायज संतान है? इतना विशेष व्यवहार। कुछ समय के लिए जब लाइव फैक्शंस के कुछ छात्रों ने लू शेंग की पहचान उजागर की, तो पूरा फोरम सेंटर विस्फोट हो गया। आपको पता होना चाहिए कि इस पोस्ट में शामिल अधिकांश प्रतिभावान लोगों ने 8वीं रैंक या बाद में 9वीं रैंक भी हासिल की। यदि ऐसा नहीं भी है, तो भी अब उनकी खेती 6ठे या 7वें स्थान पर है। ऐसी ताकत सचमुच लोगों को आश्वस्त कर सकती है। लेकिन लू शेंग 5वां रैंक। इस पोस्ट में आना थोड़ा अचानक सा लगता है। हालांकि लू शेंग का गुट में समय कम था, फिर भी लोगों को उसकी प्रतिभा पर शक था। आखिरकार, ऐसे भी कई प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिन्हें स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में 4थी रैंक से 5वीं रैंक तक पहुंचने में 20 साल लग जाते हैं, और अक्सर पहली से तीसरी रैंक तक मजबूत नींव जमा कर लेते हैं। गुमो ने भी एक छोटी सी बात सोची और लू शेंग की असली उम्र का खुलासा नहीं किया। 5वीं रैंक पर कदम रखने के बाद कई लोग सामान्य लोगों की तरह दिखने लगते हैं। इससे कुछ भी साबित नहीं होता, और इसे शीर्ष 100 में स्थान नहीं दिया जा सकता। इसलिए गुमो की पोस्ट के तहत स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अनगिनत छात्रों ने उपहास करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दृश्य देख रहे गुमो को जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उपन्यासों में कहानी ऐसे ही लिखी जाती है।
अब वे जितना चिल्लाएंगे, लू शेंग जब अपनी पूरी ताकत दिखाएगा तो उनके मुंह पर उतने ही ज्यादा तमाचे पड़ेंगे। गुमो ने उत्साह से उस पोस्ट की तरफ देखा। जितना ज्यादा लोग उसका मजाक उड़ाते, उसकी मुस्कान उतनी ही गहरी होती जाती, और वह कल्पना भी कर सकता था कि जब उन्हें लू शेंग की असली लड़ाकू ताकत का पता चलेगा, तो उनके चेहरे पर क्या भाव होंगे। अगर आप लोग चीजों को नहीं हिलाते हैं, तो मेरे जीवन गुटों से लू शेंग कैसे चमक सकता है? मैं उन बूढ़ों के सामने कैसे इतरा सकता हूँ? बड़ा बड़ा कर दो, बड़ा बड़ा कर दो। हा 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 हा। गुमों की हार्दिक हंसी तुरंत ही पूरी दुनिया में गूंज उठी। यदि इस दुनिया में गुमों के अलावा अन्य लोग भी होते, तो क्या गुमों को इस रूप में देखकर संपूर्ण जीवन गुटों को अपनी विश्वदृष्टि में गिरावट महसूस नहीं होती? कौन अनुमान लगा सकता था कि यह गुरु, जिसने हजारों वर्षों तक जीवन गुटों को शिक्षा दी है और जो शांत किंतु कठोर प्रतीत होता है, पर्दे के पीछे ऐसा है। डॉट डॉट डॉट। अंतरिक्ष भूत के मुख्य तारे संख्या 859 के भीतर। लू शेंग इस छोटे से ग्रह के अंदर चला गया, अपने हाथों से हमलों की लहरें छोड़ता हुआ। दीप्ति की मुहर से प्रखर होकर उसके चारों ओर घनीभूत अंतरिक्ष भूत तुरंत बारूद में बदल गए। मुख्य तारे पर अंतरिक्ष भूतों को नष्ट करना कोई आसान काम नहीं था, न केवल इसलिए कि मुख्य तारे की रक्षा करने वाले 5वें रैंक के अंतरिक्ष भूत थे, बल्कि इसलिए भी कि उनकी संख्या बहुत अधिक थी। यह अत्यंत भयावह था, विशेष रूप से चौथे दर्जे के अंतरिक्ष भूतों की संख्या भयावह रूप से हजारों में पहुंच गई। इतनी संख्या के साथ कोई भी 5वीं रैंक का ट्रांसेंडेंट अकेले आकर कार्य पूरा करने में असमर्थ होगा। इसलिए स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के मिशन केंद्र ने इस कार्य को एक टीम मिशन के रूप में निर्धारित किया, जिसे कई 5वीं रैंक के ट्रांसेंडेंटों द्वारा संयुक्त रूप से पूरा किया जाना था। तथापि वर्तमान में अंतरिक्ष भूत के मुख्य स्टार नंबर 859 के भीतर लू शेंग के बगल में अभी भी लड़ रहे हैं, बाई चेनफेंग और अन्य 4 कुछ हद तक निष्क्रिय दिखाई दिए। वे लू शेंग के पीछे पीछे चले, कुछ असहाय महसूस कर रहे थे। मैंने मूल रूप से सोचा था कि लू शेंग को केंद्र में लड़ने देने से उन 5वें रैंक के अंतरिक्ष भूतों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी, लेकिन कौन जानता था कि ये 5वें रैंक के अंतरिक्ष भूत लू शेंग के मुकाबले बिल्कुल नहीं है। वे 5वीं श्रेणी के अंतरिक्ष भूत लू शेंग के साथ कुछ ही चालों के बाद कुछ ही सांसों में नष्ट हो गए, यहां तक कि उनके शरीर भी पुनर्जीवित नहीं हो सके। यह आदमी किस तरह का राक्षस है? लू शेंग को दीप्ति की मुहर में प्रवेश करते देख बाई चेनफेंग की आवाज में एक अजीब सा स्वर था। वे 5वीं रैंक के अंतरिक्ष भूत लू शेंग के लिए एक मैच नहीं थे, इसलिए अंतरिक्ष भूत सवर ने स्वाभाविक रूप से मुख्य स्टार के सभी हिस्सों से अंतरिक्ष भूतों को अकेले लू शेंग को निशाना बनाने के लिए भेजा। परिणाम स्वरूप वे चारों, बाई चेनफेंग और उनकी टीम, स्पष्ट रूप से चारों स्थानों पर काबिज हो गए, फिर भी वे अंतरिक्ष भूतों का कोई निशान नहीं ढूंढ पाए। जब वे लू शेंग के पास पहुंचे, तो उन्हें अंततः समझ में आया कि सभी अंतरिक्ष भूतों ने वास्तव में उन चारों को छोड़ दिया था और सीधे लू शेंग पर हमला कर रहे थे। तो क्या लू शेंग को सचमुच हमारी देखभाल की जरूरत है? चारों के बीच से एक कमजोर आवाज सुनाई दी, जिससे समूह में एक बार फिर अजीब सी खामोशी छा गई। ये बयान उनके मुंह पर तमाचे की तरह लगा। ये डंक मार गया। क्या इस आदमी को हमारी मदद की जरूरत है? बाई चेनफेंग ने गुस्से से जवाब देते हुए बोलने वाले को घूरा। वह व्यक्ति अजीब तरह से मुस्कुराया और बाई चेनफेंग की कठोर निगाहों के नीचे अपना सिर नीचे कर लिया। तो क्या हमें इस मिशन के लिए कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? इसे लू शेंग पर छोड़ दें। तो क्या लू शेंग हमारा ख्याल नहीं रख रहा है? यांग जी बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। समूह फिर से चुप हो गया। लू शेंग को देखकर, जो मानो कत्लेआम मचा रहा था, साफ जाहिर था कि उसे उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। उन्हें यह भी शक था कि अगर उन्होंने बीच में दखल दिया, तो लू शेंग उनके खिलाफ हो सकता है। चलो, कार्रवाई करने से पहले स्पेस घोस्ट के शव में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करें। आखिरकार शीर्ष स्पेस घोस्ट शव में ही रहते हैं, और यही असली चुनौती है। बाई चेनफेंग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तब हम कार्रवाई करेंगे। अभी के लिए इसे लू शेंग के साथ खेलने जैसा ही समझो। बाई चेनफेंग की आवाज में बेबसी झलक रही थी। बाकी तीनों उसके शब्दों को सुनकर अपने मुंह को थोड़ा हिलाए बिना नहीं रह सके। हे भगवान, केवल लू शेंग ही एक मध्यम स्तर के मिशन को खेल की तरह ले सकता है। डॉट डॉट डॉट। समय धीरे धीरे बीतता गया। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। यद्यपि मुख्य तारा संख्या 859 एक छोटा मुख्य तारा था, फिर भी ये बहुत बड़ा था, यहां तक कि तियानकी तारे के आकार से 2 या 3 गुना बड़ा था। इसके अलावा यहां अंतरिक्ष भूतों की संख्या बहुत ज्यादा थी।
लू शेंग की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरे मुख्य तारे पर मौजूद लगभग आधे अंतरिक्ष भूतों को खत्म करने में उसे पूरे 7 दिन लग गए। ये लू शेंग के पंचतत्व क्षेत्र में विघटनकारी प्रभाव के कारण संभव हुआ, जो अंतरिक्ष भूतों के शरीर को सीधे तौर पर चकनाचूर कर सकता था, जिससे वे तुरंत पुनर्जीवित नहीं हो पाते थे। अन्यथा, यदि यह कोई अन्य 5वीं स्तरीय पावरहाउस होता, तो इसे प्राप्त करने के लिए 7 दिन पर्याप्त नहीं होते, आधे महीने की तो बात ही छोड़ दीजिए। 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक की प्रगति अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। लू शेंग ने दीप्ति की मुहर चलाई तथा प्रत्येक प्रहार के साथ अंतरिक्ष भूतों के घने झुंड को मार डाला। उसकी आंखें सामने के शून्य पर टिकी थीं। नाम लू शेंग। व्यवसाय मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र अमर क्षेत्र 63/100। 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक 4910 LV1। 7 दिनों में ये वास्तव में 49 अंक बढ़ गया। ये दक्षता भयावह है। सिस्टम पैनल को देखकर लू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस दर से लगभग 1 सप्ताह में मैं 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक को दूसरे स्तर तक उन्नत कर सकूंगा। तब तक मैं तकनीक के दूसरे चरण में भी निपुण हो जाऊंगा। लू शेंग की आंखें उत्साह से चमक उठी। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे सोना सीमा तोड़ने वाली क्लेश धूल में कुछ कमी है। लू शेंग ने एक और सीमा तोड़ने वाली क्लेश धूल छोड़ी, जिससे आसपास के अंतरिक्ष भूत यांत्रिक टुकड़ों में बिखर गए, जो आकाश से बरसने लगे। जब वह ये देख रहा था, तो सोच में उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जबकि लू शेंग कुछ 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से पहाड़ पर विचारों में खोया हुआ था। एक नीला क्रिस्टल पत्थर चुपचाप गुफा में तैर रहा था। स्फटिक पत्थर के भीतर असंख्य चेतनाएं विचरण करती हुई, तीखी चीखें निकालती हुई घूम रही थीं। अचानक, मानो कोई निर्णय लेते हुए, वे चेतनाएं तेजी से क्रिस्टल से बाहर निकल आईं और उसके बगल में स्थित एक गहरे लाल रंग के यांत्रिक शरीर में प्रवाहित होने लगी। गड़गड़ाहट। अनगिनत चेतनाओं के प्रवाह के साथ गहरे लाल रंग के यांत्रिक शरीर ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी, जो लाल रंग की रोशनी से चमक उठी, जिससे हिंसा की आभा फैल गई। गहरे लाल रंग के यांत्रिक शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। अगले ही क्षण पूरा पहाड़ कांप उठा और गहरे लाल रंग के यांत्रिक पिंड के दबाव से जमीन फट गई। मानव। गहरे लाल रंग के यांत्रिक शरीर से एक कर्कश आवाज निकली, जिसमें हत्या का तीव्र इरादा था। मारना ही होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, गहरे लाल रंग का यांत्रिक शरीर अपने मूल स्थान से गायब हो गया और लू शेंग से 1 किलोमीटर के भीतर पुनः प्रकट हो गया। ये है लू शेंग के पीछे चल रहे बाई चेनफेंग और उनकी टीम ने तुरंत गहरे लाल रंग के यांत्रिक शरीर को देखा। अंतरिक्ष भूत संयोजन। बाई चेनफेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अंतरिक्ष भूत जाति बहुत अनोखी थी, जिसमें केवल चेतनाएं ही थी जो सर्वरों में निवास करती थी। अगर वे बाह्य रूप से प्रकट भी होते थे, तो हमेशा यांत्रिक शरीर धारण करके। अंतरिक्ष भूतों पर विजय पाने के लिए उनके सर्वरों को नष्ट करना होगा, अन्यथा केवल यांत्रिक निकायों को कुचलने से उन्हें वास्तव में नहीं मारा जा सकेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे जैसे कुछ अंतरिक्ष भूतों की चेतना धीरे धीरे मजबूत होती जाती है, वे कुछ समय के लिए अन्य चेतनाओं को भी अवशोषित कर सकते हैं और अंततः और भी अधिक शक्तिशाली चेतना में परिवर्तित हो सकते हैं। इससे उन्हें और भी विशिष्ट यांत्रिक शरीर प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी शक्ति और भी अधिक मुक्त हो जाती है, और इसे संयोजन शरीर कहा जाता है। स्पष्टतः लू शेंग के वध ने इस मुख्य तारे पर अंतरिक्ष भूतों की चेतना को संकट का आभास कराया था, जिससे उन्हें एक संयुक्त चेतना शरीर को भस्म करने और बनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इस संयुक्त शरीर की साधना। बाई चेनफेंग और अन्य लोगों ने गहरे लाल रंग के यांत्रिक शरीर को देखा। एक पल देखने के बाद उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। ये वास्तव में एक 5वें स्तर का शिखर संयोजन निकाय है, बाई चेनफेंग ने चिल्लाकर कहा। 5वें स्तर का शिखर अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर। इसकी युद्ध शक्ति काफी भयानक है। यहां तक कि 5वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट बाई चेनफेंग भी इसका मुकाबला नहीं कर सके। अच्छा नहीं, इसका लक्ष्य लू शेंग है। एक क्षण के सदमे के बाद बाई चेनफेंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उत्सुकता से लू शेंग के स्थान की ओर देखने लगी। बिल्कुल, जैसे ही अंतरिक्ष भूत का संयुक्त शरीर प्रकट हुआ, उसने लू शेंग को जकड़ लिया। उसी क्षण वह सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। अच्छा नहीं है, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। यह एक 5वें स्तर का शिखर अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर है, लू शेंग इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। बाई चेनफेंग के दिल में एक अजीब सी घबराहट उमड़ पड़ी। चिल्लाने के बाद वह सबसे पहले लू शेंग की ओर बढ़ा और उसे सहारा दिया। महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। इंसुलेक्स डायबिटिक।
बाई चेनफेंग द्वारा याद दिलाए जाने पर यांग जी और अन्य 2 लोग होश में आए और तुरंत सहायता के लिए चले गए। तथापि लू शिंग अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर की उपस्थिति को कैसे नहीं देख सका, जिसके बारे में बाई चेनफेंग और अन्य लोग जानते थे। लू शिंग ने शांति से अंतरिक्ष भूत के संयुक्त शरीर को उस पर आक्रमण करते हुए देखा। उसकी आंखें किसी प्राचीन कुएं की तरह गहरी थी। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे सोना सीमा तोड़ने वाली क्लेश धूल में अब क्या कमी है। लू शिंग ने धीरे से बात की, जबकि अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर लगातार उनके बीच की दूरी को कम कर रहा था। यह एक घटना है। मेरी बड़ी बहन के पुनर्जन्म सम्राट की महान मुहर में एक घटना है। प्रशिक्षक गुमों के 5 तत्वों के विनाश दाव में भी इसकी अनूठी घटना है। इसलिए मेरे सोना सीमा तोड़ने वाली क्लेश धूल में भी एक घटना होनी चाहिए। तो फिर यह इस तरह होना चाहिए। लू शिंग ने धीरे से कहा। दीप्ति की मुहर को नियंत्रित करते हुए उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, फिर अपनी मुट्ठी भींची और उसे अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर की ओर बढ़ाया। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे कोई विशाल मुट्ठीनुमा मुहर आकाश की सीमा को तोड़कर इस संसार पर उतर आए हो। जैसे ही पहली मुहर सामने आई, पूरे विश्व की ऊर्जा उबल पड़ी। अंतरिक्ष स्वयं ही कांपने और हिंसक रूप से मुड़ने लगा, मानो कि उसे फाड़कर नष्ट कर दिया जाएगा। ये है। इस भयानक शक्ति को महसूस करते ही बाई चेनफेंग और बाकियों के शरीर हवा में ही अकड़ गए। हालांकि वे लू शिंग के निशाने पर नहीं थे, फिर भी इस अनोखी घटना से उनकी आत्माएं कांप उठी। वे और करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सके। धमाका। भ्रामक मुट्ठी की मुहर उतरी और लू शिंग की मुट्ठी अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर पर उतरी। बस एक पल में, जिस क्षण अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर ने लू शिंग की मुट्ठी को छुआ, उसका पूरा शरीर कांप उठा और बाई चेनफेंग और अन्य लोगों के ठीक सामने 5वें स्तर का शिखर अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर तुरंत बिखर गया। यह स्वर्णिम प्रकाश के कणों में विलीन हो गया और तुरंत ही संसार में बिखर गया। इतना ही नहीं, पहली मुहर लगातार नीचे उतरती हुई जमीन पर गिरती रही। टकराना। एक और धीमा विस्फोट सुना गया और फिर ये देखा जा सकता था कि जिस जमीन पर पहली सील गिरी थी, वह हवा में वाष्पित हो गई और एक पल में गायब हो गई। और यदि इस समय कोई व्यक्ति ब्रह्मांडीय शून्य से मुख्य तारा संख्या 859 को देखे, तो उसे इस ग्रह का एक कोना दिखाई देगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिव्य कुत्ते ने उसे काट लिया हो। यह बाई चेनफेंग और अन्य लोग इस दृश्य को देखते रह गए। ये कैसी शक्ति है। 5वें स्तर के शिखर अंतरिक्ष भूत संयोजन शरीर को ऐसे ही नष्ट कर दिया गया था और ग्रह का हिस्सा भी नष्ट हो गया था। क्या 5वें स्तर का पारलौकिक व्यक्ति वास्तव में इसे प्राप्त कर सकता है? बाई चेनफेंग और बाकी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। जब तक उन्हें होश आया, लू शिंग ने बचे हुए स्पेस घोस्ट्स का सफाया कर दिया था और 100 किलोमीटर दूर स्पेस घोस्ट शव भी नष्ट हो चुका था। जैसे ही चारों ने लू शिंग को वापस आते देखा, वे एक बार फिर चुप हो गए। एक क्षण बाद बाई चेनफेंग ने चुप्पी तोड़ी। तो हमारा मिशन पूरा हो गया। बाई चेनफेंग का चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि बीच के मिशन इतने आसान कैसे हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। वरिष्ठों, चलो चलें, मिशन प्रस्तुत करने का समय आ गया है। इस समय लू शिंग ने मुस्कुराते हुए चारों की ओर देखा। तभी चारों को होश आया। ओह, ठीक है, मिशन प्रस्तुत करें। हाँ, ठीक है। चारों ने चकित होकर सिर हिलाया, फिर घबराए हुए लू शिंग के स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज पर सवार हो गए। घबराए हुए ही अग्रिम पंक्ति के केंद्र में लौट आए और स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की ओर वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग किया। अंततः मिशन प्रस्तुत करने के लिए लू शिंग का चुपचाप अनुसरण किया। जब तक मिशन पूरा नहीं हो गया, तब तक वे इससे बाहर नहीं निकले। हमने मिशन कैसे पूरा किया? चारों लोग चिंतन में डूब गए। ... जैसे ही लू शिंग और उनकी टीम ने अपना मिशन पूरा किया, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम सेंटर में लू शिंग के बारे में चर्चाएं तेजी से तीव्र होती गईं। हर कोई इस पोस्ट की झूठी होने की निंदा कर रहा था और किसी को भी विश्वास नहीं था कि लू शिंग इतिहास में शीर्ष 100 में स्थान पा सकता है। यहां तक कि लाइव फैक्शंस के कुछ छात्रों ने भी लू शिंग की प्रतिभा को पहचानने के बावजूद यह विश्वास नहीं किया कि वह इतिहास में शीर्ष 100 में स्थान पा सकते हैं। राय अत्यधिक नकारात्मक थी, जब तक एक वीडियो सामने नहीं आया, और वह वीडियो कोई और नहीं बल्कि लू शिंग द्वारा मेन स्टार नंबर 859 को नष्ट करने के